बचपन से पेरेंट्स ने हमें कहानियां सुनाई और वो कहानियां जो थी वो पुराणों से और गीता से और हमारे वेदों से निकाली गई थी। तो वो कहानियां कहानियां ही थी, मगर उसके कुछ डीपर मीनिंग्स भी थे। तो आपने भी यही कहानी सुनी होगी कि जो नटराज, दैट मीन्स जो शिव थे, उन्होंने तांडव करना शुरू किया और वो उन गुस्से में थे, भरे हुए थे, और गुस्से में भरे हुए थे तब उन्होंने क्रिएशन करना स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये फैंटेसी है। तो फैंटेसी क्या यही हम बताना चाहते हैं? और फिर आप कहने लग गए कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स हैं या क्वांटम फील्ड थ्योरी है, वहां पे कुछ लिमिटेशन जरूर हैं, मगर वहां रीजन, लॉजिक एंड उसके साथ साथ इक्वेशंस ऐसी हैं जो लॉजिकल लगती हैं कि क्रिएशन ऐसे बना। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस, दैट योर कॉन्सेप्ट are based on a story which you heard as a child. However, there is more to it than just that. आपने महेश सूत्र सुने? आपको मालूम है महेश सूत्र क्या होते हैं? तो पहले एक छोटी सी एक संस्कृत की वो नृत्यावसाने नटराज राजे ननाद ढक्कान नव पंचवारम। इसका मतलब यह है नृत्य के समय, नृत्य कब करते हैं? जॉयफुल होता है जब आदमी नाच रहा है वो। तो नृत्य के समय शिव नटराज ने ननाद ढक्कान, जो डमरू था, वो बजाया। कितनी बार बजाया? नव पंचवारम, 14 बार बजाया। जब 14 बार डमरू बजाया तो उसमें से क्या निकला? उसके अंदर से शब्द निकले। शब्द का मतलब होता साउंड, vibrations, bang, vibrations. They started and they created the universe. अब हम थोड़ा सा समझ ले शब्द क्या है। शब्द जो है यहां पर कहा जाता अक्षर। अक्षर वो शब्द है जिसकी जो खत्म नहीं होता, जिसका विघटन नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता। जो ये अक्षर है इसके दो भाग हैं। एक तरफ है शब्द, शब्द क्या हुआ? साउंड, वाइब्रेशन। दूसरी तरफ है निशब्द, साइलेंस। ये दोनों भाग हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि महेश सूत्र में ये सारी शब्दावली निकली। शब्दावली क्या निकली? इसमें से कैसे शब्द निकले? इस डायग्राम को देखिए। अयुण, री, क, ख, ग, घ, जितनी भी शब्दावली है वो निकली। शब्द क्या है? जो ये आ है, ये इसके क्या दो भाग है? इसके दो भाग है, नेम एंड फॉर्म। व्हाट इज द नेम? और फॉर्म क्या है? बना हुआ। जब ये आप देखोगे तो बोलोगे आ, कैसे? नेम एंड फॉर्म। मेरे हाथ है, नेम एंड फॉर्म। हर चीज, संसार की हर चीज जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो देखते हैं, उसका नेम एंड फॉर्म है। उस नेम एंड फॉर्म के बिना आपको कॉग्निशन नहीं होता। धीमे धीमे समझने की कोशिश करिए। ये जो शब्द है, यहां से संसार शुरू होता है। ये नेम एंड फॉर्म हमारे चेतना, कॉन्शियसनेस में आता है। जो नेम एंड फॉर्म है उससे हम अवेयर हो जाते हैं। जब अवेयरनेस होती है तो ऑब्जेक्ट बनते हैं। दिस इज द डीपर मीनिंग। जो हिंदू फिलॉसफी की, या मैं हिंदू फिलॉसफी शब्द को वापस लेके ये कहता हूं, जो वैदिक फिलॉसफी का क्रिएशन का मॉडल है, इम्पेकेबल मॉडल है। मैंने आपको बस बताना शुरू करा है। अगर आपसे मैं क्वांटम फिजिक्स पे या क्वांटम फील्ड थ्योरी पे अभी बात करने लग जाऊं, हाउ एन एटम इज फॉर्म, यू विल टेक मेनी आवर्स टू टेल मी। गिव मी टाइम। The problem is that there is no place in our country. There might be some few places where these things are being taught, but in general, our colleges, school system, they do not understand that the entire knowledge of the universe lies in the Vedas. वहां का जो मॉडल है, मैं फिर रिपीट करता हूं, impeccable मॉडल है of knowledge। तो आप मेरे को टाइम अगर देंगी
आप मेरे साथ बात करना चाहेंगे तो मैं आपको अनइक्विवोकली ये प्रूव कर दूंगा कि जो क्रिएशन कैसे हुआ इज अ परफेक्ट मॉडल विच इज गिवन इन द वेदास। आपको कोई क्वेश्चंस है वो मुझसे फिर पूछिए।